ये पूरी की पूरी मजार को अब मिट्टी में मिला दिया गया है। ये 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी और अब पूरी की पूरी मिट्टी में मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना भी है कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और उसी तहत इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया कि जिसको मजार बताया जा रहा था वो एक सरकारी जमीन थी। हकीकत में मजार के अंदर शेरो शायरी चला करती थी। ठीक है, ये मकसद जिंदगी का क्या मतलब बनता है? हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुछ जजों की निंदनीय भूमिका। एक मजार के अंदर ये 2 तस्वीरें क्या कर रही थी? नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त हम लोग गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में आने वाला और आप देखेंगे उसी क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। और एक समय पर यह मजार जो हुआ करती थी, जिस पर अगर इस वक्त आप जो ये बुलडोजर की कार्रवाई देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर ये 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी। मजार बताया जाता था इसे, और एक एक करके इसके ऊपर बुलडोजर का ध्वस्तीकरण का कार्रवाई करके इसे पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर दिया गया है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो जमीन है वो यूपी सेडा की जमीन आती है। और ये जमीन जो थी वो बिल्कुल इलीगल एंक्रोचमेंट करके इस पूरी की पूरी मजार को खड़ा किया गया था। शुरुआत में ये मजार सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगी कि एक नॉर्मल मजार थी, लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतते गया और उसके बाद यहाँ पर 3 मंजिला एक इमारत ही खड़ी कर दी गई एक मोडस ऑपरेंडी के तहत। और जैसा कि हम आपको लगातार तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि सूर्या हत्याकांड के बाद से ही और जब से वक्फ बोर्ड को लेकर के जब से एक वो रेगुलेटरी बिल आया और उसके बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी इलीगल एंक्रोचमेंट होते हैं उन सभी के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो अभी भी आपके सामने 2 बुलडोजर आपको नजर आ रहे होंगे। और जब ये इस पूरे मजार को ध्वस्त किया जा रहा था तो यहाँ पर 4 बुलडोजर और 400 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात थे, जिन्होंने मिलकर के इस पूरी की पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। आप समझिए कि किस मोडस ऑपरेंडी के तहत। हालांकि अभी मैं आपको पूरा इलाका दिखाने का भी प्रयास करूंगा कि ये कितना लंबा चौड़ा इलाका है जिसके ऊपर ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। आइए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूं। कि ये पूरा का पूरा एक चौकोर जमीन है और ये जमीन जो है वो यूपी सेडा की जमीन है। पार्क की जमीन हुआ करती थी, ये पार्क यहाँ पर बनना था, लेकिन उसके ऊपर इलीगल एंक्रोचमेंट करके कि ये जो मौलाना मौलवी होते हैं ये सभी के सभी मिल करके इलीगल एंक्रोचमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर इस हद तक कर रहे हैं कि अभी भी वक्फ बोर्ड की लगभग 31,000 जमीनों को झूठा साबित कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि इनके पास सरकारी जमीन के कागज भी नहीं थे। और अब अगर आप देखिएगा तो ये पीछे जो ये 3 मंजिला इमारत थी, अब उसका मलबा उठाने का काम किया जा रहा है। यानी कि जिसको मजार बताया जा रहा था वो एक सरकारी जमीन थी। हकीकत में यहाँ पर पार्क बन सकता था और यहाँ पर कई बच्चे आकर के खेल कूद सकते थे, लेकिन चूंकि इन मौलानाओं की, इन मौलवियों की सोच इस प्रकार की होती है कि पूरे के पूरे मामले को पलटना और आकर के छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि जी नहीं भाई साहब, ये तो मजार हुआ करती थी। इसके अंदर से भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो अजीबोगरीब तरीके से यहाँ पर पूरा ये लाइट वाइट लगा करके अगर आप देखिएगा तो लाइट के खंबे और वो मजार की पता नहीं क्या क्या जो भी चीजें होती हैं वो सब कुछ लगाया गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस्लामिक झंडा भी देखने को मिलेगा ठीक नीचे उसके। और ये पूरा का पूरा मजार चौकोर जमीन पर बनाया गया था। अगर मैं आपको क्षेत्रफल की बात करूं तो जहां इस वक्त मैं ये खड़ा हुआ हूं, यहां से ये मजार शुरू होता है और मेरे पीछे आप जहां तक जूम करके दिखा पाएंगे, एक बार दिखाने का प्रयास करिएगा, वहां तक ये मजार बनी हुई थी। और अगर आप दूसरी तरफ बात करिएगा कि इसकी लंबाई कितनी है तो आप एक बारी वो भी देख लीजिए कि यहां से ये मजार शुरू होने के बाद इस क्षेत्र से ये मजार शुरू होता है। और मेरे पीछे जहां आपको बुलडोजर नजर आ रहा है, इतने लंबे चौड़े जमीन को, ये पार्क की जमीन को घेर करके पूरा का पूरा इन्होंने मोडस ऑपरेंडी के तहत मौलानाओं ने इस सारी की सारी चीजों को घेर लिया। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाते हैं कि ये मजार एक समय पर कितनी बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि चूंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ ने बोल रखा है कि सरकारी जमीनों पर किसी भी प्रकार का इलीगल एंक्रोचमेंट नहीं चलेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा मौलाना, कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो। इन सारे इलीगल एंक्रोचमेंट को एक एक करके हम ध्वस्त करने का काम करेंगे। तो वो भी आप तस्वीरें देख लीजिए कि ये आपके एक बगल में मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये 3 मंजिला इमारत हुआ करती थी और अब इस इमारत की हकीकत देख लीजिए कि ये पूरी की पूरी मिट्टी में मिल चुकी है। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ का कहना भी है,
प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना भी है कि मिट्टी में मिला देंगे और उसी तहत इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। ये पूरी की पूरी मजार को अब मिट्टी में मिला दिया गया है। मैं चाहूंगा अगर यहाँ पर हमें कुछ लोग मिले, मैं उनसे बातचीत करके भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उनके मन में क्या है। और अगर आपको मैं अगर पूरे इलाके की बात करूं तो आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी बनी हुई है और यहाँ पर जमीनें जो हैं वो भी लाखों रुपए की जमीनें। ये खुद जिस जमीन पर यहाँ पर जो ये एंक्रोचमेंट करके यहाँ पर ये मजार बनाया गया था, वो जमीन भी कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। और उस 3-4 करोड़ की जमीन के ऊपर इलीगल एंक्रोचमेंट करके जब ये सोसाइटी बसी भी नहीं थी, तो आप समझिए कि कितनी गहरी सोच के साथ एंक्रोचमेंट किया जाता है इन मौलानाओं द्वारा। और आज उसके ऊपर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, ये पूरा सोसाइटी का इलाका है, यहाँ पर कई सारे लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं और उसके बावजूद बीचों बीच मजार खड़ा कर देना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। और आप एक और चीज देखिए कि ये जो फुटपाथ आप इस तरफ बना हुआ देख रहे होंगे, ये जो फुटपाथ यहाँ पर बना हुआ है, इस फुटपाथ को देखिए, यहां से ये मजार बनाना इन्होंने फुटपाथ से ही शुरू कर दिया था, जिस कारण बीचों बीच इस रोड पे फुटपाथ भी नहीं आ पाई। फुटपाथ वहीं पर खत्म हो जा रही है और यहां पर शुरू हो रही है। बीच में तो ये पूरा का पूरा मजार का ही एरिया घेर रखा था। और जब इनको नोटिस भेजे गए, जब लगातार इन मौलानाओं से सवाल किया गया, बीते 3 सालों से बार बार इनको नोटिस भेजे गए और एक भी नोटिस का जवाब इन मौलानाओं ने नहीं दिया, तो ये बताता है कि ये इनके मन में चोर है, तभी ये नोटिसों का जवाब नहीं देते। और जब एंड में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो जाती है तो फिर ये लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। अरे भाई, इस प्रकार से अगर आप यहां पर आकर के एंक्रोचमेंट करिएगा तो कार्रवाई तो होगी और वो कार्रवाई जायज भी ठहराएगी जनता। तो एक तरफ तो हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई कि पीछे की तरफ जैसे बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां की जा रही हैं, वो एक कार्रवाई आपने देखी। लेकिन इस वक्त जब हम लोग यहाँ पर पीछे आए हुए हैं तो हमें यहाँ पर बड़ी संदिग्ध चीजें दिखी, अजीबोगरीब चीजें दिखी, जिससे बहुत सारे सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि भाई साहब, ये मजार, एक तो जो ये इलीगल एंक्रोचमेंट हुआ था, दूसरी तरफ जो चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं वो सवालों के घेरे में लाई जाती है। जिस प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको बाल्टी, तरह तरह की जो जीवन की चीजें होती है, रिहायशी इलाकों में रहने के लिए जो भी आपको जरूरत की चीजें होती हैं आम जिंदगी में, वो सब कुछ यहाँ पर आपको रखा हुआ मिलेगा। अब इससे सवाल ये उठता है भाई कि आपने ये मजार अगर बनाई भी थी, एक तो आपने इलीगल एंक्रोचमेंट करके किसी और की जमीन पर ये मजार बनाई, चलिए ठीक है। दूसरी चीज कि यहां पर आपको रहने का अधिकार किसने दिया अगर ये मजार थी तो, और 3 मंजिला किस प्रकार की मजार होती है, ये कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। और यहां पर जब मैं आया तो यहां पर मुझे यहां पर कुछ आप देखेंगे तो खुद ही आप देखिए कि यहां पर कई सारी आपको किताबें देखने को मिलेंगी, ठीक है। और उन किताबों के बीच में मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो मुझे मिली हैं, हालांकि मैं इसे ब्लर कर दूंगा। मेरा सवाल ये है कि भाई साहब, एक मजार के अंदर ये 2 तस्वीरें क्या कर रही थी? सीधा सवाल है ये मेरा कि एक मजार के अंदर ये जो 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं, इसका क्या मतलब बनता है? यहाँ पर किस प्रकार की चीजें होती थी, ये भी अपने आप में सवालों के घेरे में आता है कि ये दोनों है कौन और इनकी तस्वीरें इस मजार के अंदर क्यों रखी हुई थी। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर ये कुछ किताबें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, इल्म व ज़िक्र और जितने भी मतलब इस्लाम से रिलेटेड किताबें होती हैं, ये सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर अंदाज़े सुखन, ऐसी ये शायरी की तो किताबें रखी हुई इन्होंने। ये मज़ार के अंदर की तस्वीरें हैं भाई साहब कि शायर मिर्ज़ा गुलफ़ाम शाहजहाँपुरी मज़ार के अंदर शेर व शायरी चला करती थी, ठीक है। ये भी तस्वीर अपने आप में सवाल खड़ा करती है भाई कि आप यहाँ पर मज़ार के लिए, आप यहाँ पर अल्लाह की दुआएं के लिए या जिसकी भी दुआओं के लिए आते थे वो, या फिर यहाँ पर शेर व शायरी करने आते थे। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो एक और किताब जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, हालांकि इसके अंदर लिखा क्या है मैंने पूरा नहीं पढ़ा है और क्या है कि इसके अंदर, लेकिन इसमें सवाल ये है कि इसमें एक मकसद ज़िंदगी करके एक किताब है, ठीक है, हाफिज़ सईद अहमद, और इस प्रकार की और भी कई ज़िंदगी। अब ये मकसद ज़िंदगी का क्या मतलब बनता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मकसद ज़िंदगी नाम की इस किताब का इस मज़ार के अंदर क्या अर्थ बनता है और इस प्रकार की यहाँ पर किताबें रखी क्यों गई हैं? संदिग्ध लोगों की तस्वीरें यहाँ पर क्यों रखी गई है? क्या किसी मज़ार के अंदर कभी आपने देखा है कि मकसद ज़िंदगी नाम की आपको किताबें देखने को मिलेगी? अगर मज़ार होती भी है तो उसके ऊपर आपको 4 चादर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की मज़ारों के अंदर ही ऐसी तस्वीरें क्यों मिलती हैं हमें कि किसी की फ़ोटोज़ हैं, किसी की पर्सनल लाइफ के, उसके अलावा मकसद ज़िंदगी नाम की एक किताबें रखी हुई हैं। और अगर आप देखिएगा तो इस पूरे के पूरे मज़ार को इसी तरीके से बनाया गया था। ये रूहानी इलाज करके एक और किताब है, ये भी धूल खाई पड़ी हुई है यहाँ पर। और एक और मैं दिखाता हूँ, एक मज़ार के अंदर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल बुक होनी चाहिए? मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन
इस मज़ार के अंदर एक किताब मुझे मिली और इस किताब में अगर आप पढ़िएगा तो लिखा हुआ है सच बनाम झूठ, अत्याचार व अन्याय, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कुछ जजों की निंदनीय भूमिका। ठीक है, आप समझिए कि इस मज़ार के अंदर इस प्रकार की ये जो तस्वीरें और इस प्रकार की ये जो किताबें देखने को मिल रही हैं, पॉलिटिकल बुक्स हैं यहाँ पर मकसद ज़िंदगी नाम से किताबें रखी हुई हैं। कौन सा मकसद पूरा करना है यही नहीं समझ में आ रहा है। और उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर शेर व शायरी की किताबें रखी हुई हैं, दो लोगों की तस्वीरें और इस प्रकार की, न जाने ये क्या मलबों में और आपको क्या क्या दबा हुआ मिल जाए। तो ये तो बड़े बड़े सवाल खड़ा करता ही है। और उसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा, ये भी देखिए कि यहाँ पर ये कुछ ताले मोटे मोटे लगे हुए हैं। और एक और चीज़ जो आपको देखनी होगी कि इस मज़ार के अंदर बहुत सारी ऐसी पाक चीज़ें रही होंगी जो इस्लाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा पाक होती है। ठीक है, और फिर भी इन सारी पाक चीज़ों के ऊपर आप समझिए कि नोटिस पहले ही चस्पा कर दिया गया था कि बुलडोज़र चलने वाला है, अपना अतिक्रमण हटा लीजिए। चलिए ठीक है, आपने अतिक्रमण नहीं हटाया, वो जिम्मेदारी भी आपने सरकार के ऊपर थोप करके रख दी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आप ये जो जिन मौलाना और मौलवियों के ऊपर आप भरोसा करते हैं कि ये सच्चे मौलाना और सच्चे मौलवी है जो हमारे लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पर कई सारी ऐसी पाक चीज़ें रखी हुई हैं इस्लाम के हिसाब से, उनको भी ये मौलाना मौलवी हटा करके लेके नहीं गए कि वो बुलडोज़र के नीचे आएगा, किसी के पाँव के नीचे आएगा। ये जो सच्चे इस्लाम के वो झंडा लेकर के चलते रहते हैं और कहते हैं कि हम ही इस्लाम को बचाएंगे, सारे मौलाना मौलवी एक भी यहाँ पर नहीं आया जब बुलडोज़र चल रहा था और किसी ने भी ये सामान नहीं उठाया कि भाई ये बेअदबी है किसी एक तरीके की यहाँ पर। तो ये भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो यही इस कुछ मज़ार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर मज़ार को छोड़ करके और मज़ार की चीज़ों को छोड़ करके यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें हमने आपको दिखाई कि कैसे इसको एक घर बनाने की प्लानिंग थी। इसमें मौलाना मौलवी अपने लोगों के साथ रहना चाहता था और उसी तरीके से इसने इस पूरे 3 मंजिला इमारत को खड़ा भी किया था। खाट है, सोफे और न जाने क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारी की सारी तस्वीरें थी। यहाँ पर शेर व शायरी की किताबें रखी हुई हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल बुक्स रखी हुई हैं। एक मज़ार के अंदर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं नहीं होती, ये तो आप लोग खुद भी जानते होंगे और खुद भी समझते होंगे। बाकी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस अवैध मज़ार के ऊपर, इसके अंदर जो भी किसी भी प्रकार का कारनामा चल रहा था उसको समझते हुए इसको ध्वस्त किया। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस प्रकार के और वीडियोज़ को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।